हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? सिंपल इंटरेस्ट का क्या था टॉपिक था। इसमें हमने 3-4 पार्ट करवा दिए। अब क्या है, आज क्या होगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हमारे वो करवाएंगे। यानी इसमें आपको ये पता भी चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि इसे x + 5% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो साधारण ब्याज है वो पहले की अपेक्षा कितना होता है भाई? 9200 रुपये अधिक होता है। तो हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है, यानी हमें क्या बतानी है? वो राशि बतानी है, यानी कितनी राशि थी। अब यहाँ से देखो, इसका सोल्यूशन करेंगे। अब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है। यानी जो आपकी रेट दे रखी है दो अलग अलग है, और उनका क्या है भाई? जो आपका क्या है ब्याज है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, वो डिफरेंस कितना आता है? इतना आता है, यानी इन दोनों का क्या है? डिफरेंस है। तो यहाँ से देखो, पहले जो राशि थी, जैसे कि मान लेते हैं पहले पी राशि है, ठीक है, और रेट क्या लगाई अगले ने? x + 5% लगाई। क्या लगाई? x + 5% लगाई, ठीक है। और टाइम कितना लगाया अगले ने? 5 वर्ष, ठीक है भाई। और इसका जो ब्याज आएगा, ठीक है, इसका ब्याज आएगा। और जो राशि एक और क्या थी? प्रिंसिपल पी थी राशि। अगले ने क्या रेट लगाई थी? x% लगाई थी, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वो कितना होगा भाई? भाई सिंपल इंटरेस्ट ही है, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? यहाँ से 5200, ठीक है भाई। अब इसको क्या करेंगे? हम सरल करेंगे। क्या करेंगे? सरल करेंगे। यहाँ से आप सरल करो, यहाँ से। तो यहाँ देखना भी, हम इसमें क्या करेंगे? 100 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने के बाद इधर क्या हो जाएगा? वो गुणा में हो जाएगा। गुणा में होने के बाद इसको सरल कर लेंगे हम यहाँ से। तो इनको आप सरल करोगे तो यहाँ से देखना कितना हो जाएगा भाई? आप ये तो पी गुणा रहेगा ऐसे, पी गुणा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये तीनों गुणा में है, गुणा में, तो यहाँ देखो ये प्लस है, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 5p और x हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा? 5 2 0 0 और 2 0 और आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा? ये 5p और x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 25p हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? 5px हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? ऐसे 9 2 और 4 0 हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ देखना ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है, दोनों कट जाएंगे यहाँ से। अब ये कितना हो गया? 25p हो गया। हमें तो किसके बराबर चाहिए? p के बराबर चाहिए। p बराबर करेंगे यहाँ से, तो 92 और 4 0 और है इसके साथ, और नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ से 25 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ देखना भी, 25 कितना होगा? यहाँ से 75 हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। 5 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, फिर 12 हो गया, इसका मतलब 17 हो गया। ये कितना होगा? टोटल 170 हो गया, और 25 की कितना हो गया? यहाँ से 150 हो गया, ठीक है भाई। एक जीरो और ले लेंगे, यहाँ से कितना हो गया? 20 हो गया, और 25 8 कितना हो जाएगा? ऐसे 200। यानी हमने 2 0 तो काम में ले ली, और 2 0 और आ जाएगी। यानी हमारा जो क्या था? प्रिंसिपल था वो कितना था? 36,800 रुपये था। कितना था भाई? 36,800 रुपये। अगले ने भी यही पूछा है कि हमें वो धन बताना है कि वो धन कितना था जिस पे हम रेट ये अलग अलग लगाएं और हमें ब्याज इतना प्राप्त हो, ठीक है, यानी अधिक प्राप्त हो। इन दोनों का अंतर था, अंतर के बाद में हम सरल कर लेंगे। इसका क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई, इसका दूसरा मेथड करते हैं। वो दूसरा मेथड क्या है भाई? यहाँ देखना, अगले ने ये 5% अधिक रेट लगाई है। अब ये कितने वर्ष के लिए हुई थी? 5 वर्ष के लिए हुई थी, यानी 5% है वो कितने वर्ष के लिए है? यहाँ से 5 वर्ष के लिए। इसका मतलब कितना हो गया? 25% ब्याज क्या हो गया? ये अधिक हो गया। और 25% कितना है भाई? आपको पता है ना कितना है? 9200 है। तो यहाँ से देखो, एक का मान लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 368 आ जाएगा। और जो हमारी जो राशि है वो कितनी है? 100% है। कितनी है भाई? 100% है। भैया कितना आ गया? 1% कितना आ गया भाई? इसको आप मल्टीप्लाई करो इस चीज़ को, तो यही आएगा, ठीक है। या आप यहाँ से देखो 1% इतना है, तो 100% कितना होगा? 100 से गुणा कर देंगे, यानी 36,800 रुपये हो जाएगा। ये हमारा क्या है? दूसरा मेथड है। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित धनराशि है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 8,928 रुपये, और 3.5 वर्ष में इतनी हो जाती है 10,224 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बतानी, यानी इंटरेस्ट ऑफ रेट बतानी है आपको, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, ऐसा क्वेश्चन करवाया था। तो यहाँ से देखो, वो हमारा धन यहाँ है, प्रिंसिपल ये, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष ले लिए अगले ने? 2 वर्ष। कितने हो गए? ऐसे 8,928 रुपये हो गए। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अब यहाँ से यहाँ तक
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो 3.5 वर्ष लगेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक तो कितने हैं, 3 सही 1/2 वर्ष है। अब यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ तक कितने लगेंगे भाई, 1 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष, कितना हो गया भाई यहाँ से 10,224 रुपये हो गया। अब यहाँ से देखना उसका 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1.5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 सही 1/2 वर्ष का ब्याज। तो ब्याज निकालेंगे तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा तो 10,224 है और ये कितना भाई 8,928 है, 8,928। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से देखना भाई 8 अच्छा कितने हो गए, यहाँ से 14 हो गए। अब यहाँ से कितने हो गए भाई, 1 हो गया, 11 हो गए, यहाँ से 9 हो गए यहाँ से, ठीक है भाई। अब यहाँ भी 11 हो गए, कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया। अब यहाँ कितने हो गए, 9 हो गए, यहाँ से कितना हो जाएगा 1296। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो 1.5 वर्ष का ब्याज है हमें तो कितने वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष का चाहिए, यानी 1 वर्ष का लेके आएंगे, 1 वर्ष का ब्याज लेके आएंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी 1296 और नीचे कितना आ जाएगा 3/2 और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसको सरल करेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, ये कितना 4 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 864 रुपये। यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 864 रुपये। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने रुपये लग गए भी इसके ब्याज को, 864 हो गए 2 वर्ष के। अब यहाँ से इसमें 2 वर्ष के घटा देंगे, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा यहाँ से, देखना भाई 2 वर्ष का। अब यहाँ देखो 1 वर्ष का कितना 864 है, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा और 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 17। हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से देखना भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी जो हमारा धन था वो कितना था भाई 7200 रुपये था, कितना था भाई वो 7200 रुपये था। देखो भाई एक बार फिर से समझो, एक निश्चित धनराशि है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है और 3.5 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो कितने वर्ष लग गए, उसको 2 वर्ष लग गए। हमें ये पता नहीं कि वो हमारा प्रिंसिपल वो कितना है, तो हम क्या मान लिया, ऐसे P मान लिया, इतना हो गया 2 वर्ष में। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 3.5 वर्ष में कितना होता है भाई, यहाँ से 10,224 होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग गया, उसको 1.5 वर्ष लग गया। अब 1.5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, यहाँ से कितना आया था, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आया था 1296। हमें 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, 1 वर्ष का कितना है 864 है। हमें कितने वर्ष का चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ तक लगने में कितने वर्ष लग गए 2 वर्ष। तो यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष का ब्याज जुड़ गया, तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ से घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 7200 रुपये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 2 बराबर धनराशियाँ हैं, यानी उनके जो प्रिंसिपल हैं वो इक्वल है, लेकिन रेट क्या दे रखी है अगले ने 8% और 4% है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दी जाती है। समय की पहली धनराशि है दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, और प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है, इतनी है। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। क्या है भैया, हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो हमें क्या बतानी है, जो प्रत्येक धनराशि है वो बतानी है। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, पहले P है, फिर क्या है P है, प्रिंसिपल ये P हो गए, यानी आप X मानना चाहो तो X मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, P मानना चाहो तो P मान सकते हो। तो यहाँ से देखो हमारा जो प्रिंसिपल है, यहाँ से देखो X रुपये मान लेंगे, और यहाँ भी कितना है X रुपये, ठीक है भाई। और इक्वल है, ये बात कही है अगली ने, इक्वल है। अब यहाँ से देखो जो रेट दे रखी है ना, रेट वो कितनी है भाई, पहले तो 8% है, ठीक है, फिर कितनी है भाई यहाँ से 4% है, कितनी है 4%। अब जो पहली जो राशि है ना वो क्या होती है, टाइम से पहले होती है, यानी ये कहने का मतलब क्या है कि इसका टाइम कितना है T है, कितना है भाई T है। तो इसका टाइम कितना होगा 2 वर्ष पहले, तो ये कितना हो जाएगा T-2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा T-2। और जो हमारा अमाउंट प्राप्त होगा ना, यानी इनसे हमारा क्या होगा, अमाउंट प्राप्त होगा, वो क्या है इक्वल है। यहाँ से देखो ये दे रखा है इक्वल, अमाउंट क्या है इक्वल है। तो अमाउंट के बराबर करेंगे, अमाउंट के बराबर क्या होता है भाई, प्रिंसिपल होता है, और प्लस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये चीज़ मैंने बताई थी, प्रिंसिपल हो गया यहाँ से P। अब प्रिंसिपल क्या मानना है, मैंने X मानना है, तो यहाँ से X ही मान के चलेंगे, X हो गया प्लस, ठीक है भाई। फिर क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है भाई। समय कितना है भाई T-2 है, ठीक है भाई। और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर। फिर निकालेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, यानी अमाउंट हमारे बराबर है, तो X हो जाएगा प्लस। यहाँ से देखना भाई X गुणा 4% दिया अगले ने, समय कितना लगाया T लगाया, और नीचे कितना आ जाएगा ऐसे 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ से देखो फिर ये दोनों क्या हो गए, गुणा में हो गए, फिर से ये प्लस भी हट जाएगा, यहाँ से दोनों क्या हो गए गुणा, फिर ये कट जाएगा।
फिर हम इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई कितना हो जाएगा, ये गुणा में है तीनों, मैं साथ ही गुणा कर लेता हूँ। यहाँ से कितना हो जाएगा 8x और t हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा ऐसे 16x हो जाएगा, बराबर यहाँ देखना भाई कितना हो जाएगा 4x और t हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार तो आप इधर लेके जाना, एक बार इसको उधर लेके जाना, और एक बार इसको इधर लेके आना। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 4x और t हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ से देखो, और 16 क्या है, इसके साथ x है, तो x से x कट जाएगा यहाँ, और कितना आ जाएगा t बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। यानी टाइम कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। अब हमारे पास टाइम आ गया। अब टाइम आ गया तो किसके बराबर कर लेंगे, अमाउंट के बराबर कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, अमाउंट के बराबर कर लेंगे। या तो आप इसको लेके चलना या आप इसको लेके चलना, तो मैं इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, कितना आ गया भाई 4 आ गया। कितना आ गया, ये 4 वर्ष के लिए, तो ये कितने हैं 2 वर्ष के लिए। अब यहाँ से देखो हम एक अमाउंट के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से देखना भाई x प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से x है, ठीक है, और गुणा कितना है 4, और t कितना है भाई हमारा 4 आया, नीचे कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100, और बराबर अमाउंट कितना दे रहा है क्वेश्चन में 14,500। कितना भाई 14,500 है। अब इसको हम सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना ये 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना होगा यहाँ से 116x, और बराबर कितना होगा यहाँ से 14,500, ठीक है भाई। और ये 100 इधर गुणा में जाएगा, ये इधर किस में जाएगा, गुणा में जाएगा, ये 100 गुणा में कर दिया। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई हमें किसके बराबर चाहिए, x के बराबर चाहिए। किसके बराबर चाहिए, x के बराबर। आप इसको सरल करना है, यहाँ से सरल करेंगे। यहाँ से तो किससे सरल होगा भाई, यहाँ से देखना हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 116, 2 से करेंगे, एक बार 2 से कर लेते हैं, छोटी संख्या हो जाएगी यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 पंजो 10 हो गया, और 2 अंठी 16 हो गया यहाँ से। फिर इसको सरल कर लेंगे, यहाँ से 2 सत्ती 14 हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। और ये कितना होगा 2 सत्ती 14 हो गया, और ये कितना होगा भाई यहाँ से 2 सत्ती 14, फिर 2 सत्ती 14, फिर 2 पंजो 10, फिर 1 0 और आ जाएगा। अब देखना ये 58 से सरल होता है क्या है, एक बार और कर लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 29 दूनी 58 हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। एक बार और सरल कर लेंगे इसको, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर यहाँ देखना अब ये कट जाएगी संख्या, यानी यहाँ से देखो 29 से करके देखो एक बार, तो 29 दूनी कितना हो गया यहाँ से 58 हो गया, 58 हो गया यहाँ से। तो कितना बच जाएगा यहाँ से 17, और 2 कितना हो गया यहाँ से 19 हो गया, ठीक है। ये हो गया 195 हो गए। फिर 29 से देखो कितना हो गया यहाँ से 9 पंजो 45, और 5 दूनी 10, और कितने हो गए यहाँ से 14 हो गए। अब यहाँ से देखो भाई आगे इसको हम सरल करेंगे। करने का मतलब क्या है कि इसको आप सरल करके देख लेना, 7 7 5 0, और नीचे कितना आ जाएगा 50, और नीचे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। इससे सरल करने के बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 12,500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, इसको आप सरल करोगे तो 12,500 रुपये आ जाएंगे। यानी आप इसको सरल करोगे, सरल करने के बाद कितना आ जाएगा 12,500। अब यहाँ से देखो इसमें देखने की बात क्या है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, पिछली वीडियो में करवाया था ऐसा क्वेश्चन। अब इसमें देखो रेट तो अलग अलग दे रखी है और टाइम भी अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या दे दिया, प्रिंसिपल क्या इक्वल है। फिर आगे लास्ट में एक बात करता है, इनका अमाउंट भी क्या है इक्वल है। तो अमाउंट इक्वल है तो अमाउंट इक्वल कर लिया। यहाँ से करने के बाद यहाँ से क्या आ गया टी आ गया। टी आने के बाद आप एक अमाउंट इक्वल कर लेना, एक के बराबर, या तो आप इसके बराबर कर लेना या आप इसके बराबर कर लेना। इन दोनों में से एक के बराबर कर लेना। एक के बराबर करोगे यहाँ से तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, क्योंकि आपके पास t का मान आ गया। एक ही आपका क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। कहने का मतलब क्या है कि चर बचेगा, तो एक का मान आप निकाल सकते हो। निकालने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 12,500 रुपये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि है 5% प्रतिवर्ष के दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज इतना दे रखा है, तो हमें राशि बतानी है। अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ये देखना कि ब्याज कितने का दे रखा है, 6 महीने का दे रखा है। तो इसका मतलब आपको ये पता है साधारण ब्याज में, यानी कहने का मतलब 6 महीने में जितना ब्याज मिल गया उतना ही 6 महीने के बाद मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या कर लेता हूँ, 1 वर्ष का ब्याज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, 1 वर्ष का ब्याज कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो भाई 6 माह का ब्याज कितना है भाई, 6 माह का ब्याज कितना है भाई, यहाँ से 65.5 है। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें
जितना 1 महीने में ब्याज मिलेगा उतना ही 2 महीने में मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 1 महीने में जितना ब्याज मिल गया उससे अगले महीने में वही ब्याज मिलेगा। तो 6 माह में जितना ब्याज मिल गया उतना ही 6 महीने में फिर से मिल जाएगा। तो इसका मतलब किससे गुणा कर देंगे, 65.5 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 रेख कितना हो गया, ऐसे 11 हो गया, और 6 दूनी 12 रेख कितना हो गया, ऐसे 13 होगा। कितना आ जाएगा, ऐसे 131 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 131 रुपये आ जाएंगे। अब ये कितने का आ गया, एक कितने का आ गया भाई, 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ से देखो आपके पास कितना है भाई, 131 ब्याज है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ऐसे 100 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगी। और टाइम कितना दे रखा है भाई आपके पास आ गया। टाइम किसके में चेंज करेंगे, वर्ष में चेंज कर लेंगे, और वर्ष में चेंज करने के आपको बता ही दिया कितने महीने का ले लिया मैंने, 1 वर्ष का ले लिया। ठीक है भाई, 1 वर्ष का ले लिया। अब 1 वर्ष का ब्याज ले लिया, आप यहाँ देखना भाई कितने वर्ष का ले लिया, यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज ले लिया। आप या तो 1 वर्ष का लेना चाहो तो 1 वर्ष का ले सकते हो, और 1 वर्ष का नहीं लेना चाहो तो आपको 6 महीने का भी ले सकते हो। तो यहाँ से मैंने 1 वर्ष का ले लिया, तो 1 वर्ष का ले लिया, तो इसको सरल करेंगे कितना हो गया, ऐसे 20 हो गया। तो यहाँ देखना भी कितना हो जाएगा, 1 0 तो आएगी यहाँ से, और 2 आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 2620 रुपये। यानी जो राशि कितनी थी वो 2620 रुपये थी। अब ये कहोगे सर आपने 1 वर्ष का क्यों लिया, 1 वर्ष का नहीं लेना चाहते हो तो आप कितने ले लेना, जो जितना दिया है उतने का ले लेना। तो आपको देखो यहाँ से प्रिंसिपल बराबर, प्रिंसिपल बराबर करोगे तो यहाँ से देखना आप जो आपका ब्याज है वो कितना है, 65.5 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, कितना है भाई, रेट कितनी है, 5%। और आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके जो 6 महीने दे रखे हैं ना, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, वर्ष में करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, इसे 1/2, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो भाई 1/2 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 यहाँ जाएगा, फिर इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ऐसे 40 हो जाएगा। हम इसको सरल कर लेंगे तो पॉइंट से तो 1 0 हट जाएगा भाई, पॉइंट से तो 1 0 हट जाएगा, फिर ये बचेगा। तो 5 चौक 20 हो गया, 5 चौक 20 और 2 22, 6 चौक 24, और 2 कितना हो गया, ऐसे 26। कितना हो गया, 26। आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी आप यदि टाइम जितना दे रखा है उतना ही लेके चलोगे तो आपको किसमें, जो महीने दे रखे किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। या वर्ष में चेंज नहीं करना चाहते हो तो 1 वर्ष का आप ब्याज लेके आ जाना, बात वही पड़ेगी, बात वही रहेगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि पर 5। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज है, मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, सोल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ मान के चलता हूँ, यदि प्रिंसिपल कितना है भाई, 100 रुपये, कितना है, 100 रुपये, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, यहाँ से 20 रुपये होगा। कितना होगा, 20 रुपये होगा। तो यहाँ से देखो 20 रुपये हो गए। अब ये कितने वर्षों की हुई है आपको पता चल गया है ना, यहाँ से यहाँ तक है टाइम कितना लग गया है, यहाँ से टाइम बराबर कितना है, 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष। यानी जो आपका 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 20 रुपये। तो यहाँ से देखो 1 साल का, यानी 1 वर्ष का, 1 वर्ष का लेके आएंगे, 1 वर्ष का लेके आएंगे तो कितना रुपये आएगा, 4 रुपये। तो यहाँ से एक बार देखना आप कि आप क्या देखना चाहते हो। यहाँ से देखो कि 100 रुपये पर 1 साल के 4 रुपये मिलते हैं, इसका मतलब रेट कितनी हो गई, उसकी रेट कितनी हो गई, यहाँ से 4% हो गई। कितनी हो गई, रेट 4% हो गई। अब आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। अब टाइम बताना है तो ये कहता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रिंसिपल के होना चाहिए। तो या तो SI, यानी कहने का मतलब क्या है कि या तो SI के बराबर आप P मान लेना, यानी SI बराबर P रख देना, या P बराबर SI रख देना। आपकी इच्छा किस बराबर करते हो। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, P करता हूँ तो 100 कितना है, P का मान कितना है, 100 है। यानी सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है, 100 है। आप समझ में आ गई ना बात, ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखना नीचे क्या आएगा भाई, आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, वो भी यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4 है, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 25 वर्ष आ जाएगा। अब यहाँ से देखना 25 वर्ष आ गए। अब दूसरा तरीका देखो, यहाँ से दूसरा तरीका देखते हैं, वो क्या है हमारा। यहाँ देखना कि हमारा रुपये कितना था भाई, 100 रुपये था, प्रिंसिपल कितना है, 100 है भाई, कितना है, 100 है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया भाई, यहाँ से 20 रुपये, 20% के बराबर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्ष लग गया, 5 वर्ष लग गए। अब यहाँ से देखो ये क्या कहना चाहता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रिंसिपल के इक्वल होना चाहिए। तो प्रिंसिपल के इक्वल होने के लिए कितना होगा, 100 होगा भाई, इसके इक्वल ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब ये हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये हो गया बराबर। अब यहाँ से देखो कितना गुना होगा, ये 5 गुना है, तो यहाँ भी ये कितना गुना होगा, यहाँ से 5 गुना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 वर्ष आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हम इसका दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, वो कैसे है
यानी जो आपके जो क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो किस में दे रखा है, यहाँ से परसेंटेज में दे रखा है, तो आप इसको किस में चेंज करोगे, फ्रैक्शन में। तो यहाँ से देखना 20% कितना होता है, 20% कितना होता है भाई, 1/5। अब कहने का मतलब क्या है, यदि उसका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है भाई, यहाँ से कितना है भाई, 5 है, तो यहाँ से देखो उसका सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 5 वर्ष का इतना है, 5 वर्ष का, ये 5 वर्ष की बात है। तो 1 वर्ष का लेके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ना 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में कितना होगा, ऐसे 1/5 रुपये हो जाएंगे, 1/5 रुपये हो जाएंगे, यानी ब्याज हो जाएगा उसका 1/5। अब यहाँ से देखो ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन के अंदर, ये कहना चाहता है कि कितने वर्षों के अंदर जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल हो जाए, प्रिंसिपल के इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ देखना कि आपके पास क्या क्या है भाई, यहाँ देखना ब्याज कितना है, 1/5 है भाई, आपका कितना है, ये 1/5 आया ब्याज। अब ये 1/5 आया है, ये किसके ऊपर आया है 1/5, आपको पता है ना किसके ऊपर आया है, ये 5 वर्ष का हो गया ये ब्याज, और ये इसके ऊपर है। तो आप यहाँ से देखो प्रिंसिपल के ऊपर है, तो आपको ये पता चल जाएगा, आप यहाँ से क्या लेके आओगे, रेट लेके आओगे, यानी आर लेके आओगे, आर लेके आओगे। तो यहाँ से देखो 5 के ऊपर एक बार करके देख लेना, जो आपका रेट लेके आना चाहते हो, तो आपके पास क्या है, ब्याज कितना है, 1/5 है, ठीक है भाई, गुणा कितना हो जाएगा, ऐसे 100 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से मूलधन हो जाएगा, और मूलधन कितना है, यहाँ से 5 है, ठीक है भाई। और यहाँ से देखो टाइम कितना है भाई, यहाँ से टाइम कितना है, वो भी कितना है, 5 है। तो यहाँ से देखो हम सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ देखना ये 5 से 5 कट जाएगा भाई, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। हम इसको सरल करेंगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 125 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ऐसे कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 गया ऐसे, और 25 125, यानी इतनी परसेंटेज क्या आ जाएगी उसकी, रेट आ जाएगी। अब रेट आने के बाद आपको वही काम करना है, इस फॉर्मूले में रखना है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, एक राशि है वो साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई, 8800 रुपये। इसका मतलब ये क्या है, हमारा अमाउंट है, क्या भाई, ये हमारा अमाउंट है। तो हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है, यानी वो राशि क्या है। अब यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन मैंने 2 तरीके से बता रखा है, वो क्या है, जो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है परसेंटेज में, उसको आप किस में बदलोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे, 1/4। अब यहाँ से देखो मैंने क्या बताया था, जो ऊपर होता है ये तो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, क्या हमारा प्रिंसिपल, और ये क्या है 1 ईयर का क्या है, SI, क्या है, SI। अब यहाँ से देखना कि आपके पास 1 ईयर का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ऊपर। तो यहाँ से देखो कि कितने वर्ष की बात की अगले ने, 4 वर्ष की, इसका मतलब SI कितना हो गया, यहाँ से आपको पता चल गया ना कितना हो गया, 4 हो गया। और आपका प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, यहाँ से कितना है, 4 है। अब यहाँ से ये देखना जो आपका अमाउंट है वो क्या होता है, अमाउंट है वो क्या होता है, SI, और प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अमाउंट कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया। अब यहाँ से देखो हमारे अनुसार तो अमाउंट 8 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यहाँ से कितना दे रखा है, 8800 रुपये दे रखा है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 1100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 1100 आएगा, कितना आएगा, 1100 आएगा। अब यहाँ देखना हमें क्या बताना है, वो राशि बतानी है, तो प्रिंसिपल बताना है, किसका मान बताना है, 4 का मान बताना है, एक का मान कितना है 1100, कितना हो जाएगा, यहाँ से 4400 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4400 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम दूसरा मेथड लगाते हैं, यहाँ क्या लगाते हैं, दूसरा मेथड लगाते हैं। तो मेथड लगाते हैं तो आपको पता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है, अमाउंट बराबर यही तो होता है। अब यहाँ से देखो हमारे पास प्रिंसिपल है नहीं, तो प्रिंसिपल क्या मान के चलेंगे, एक्स मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, एक्स मान के चलेंगे। तो यहाँ से देखो अमाउंट बराबर करेंगे, तो अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है, अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना है भाई, यहाँ से कितना है, 8800 रुपये है। प्रिंसिपल क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, प्लस अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला वो लगाएंगे यहाँ से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। हम इसको सरल करेंगे तो 25 चौक 100 हो गया, ये कट जाएगा यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 2x हो गया, कितना हो गया भाई, यहाँ से 2x, और इधर कितना है, 8800 है। हमें तो x का मान चाहिए, x बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे 4400 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 4400 रुपये आ जाएगा। या तो आप फॉर्मूले से कर लेना, या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके आप उस हिसाब से कर लेना, आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि है साधारण ब्याज से 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की क्या बतानी है, रेट बतानी यानी दर बतानी। तो इसका देखो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो आपके पता है कि वो राशि हमें पता नहीं कितनी है, पी है, लेकिन यहाँ से वो 3 वर्षों में कितनी हो गई, यहाँ से 2286 हो गई। कितनी हो गई, 3 वर्ष में। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 वर्ष लगेंगे, 4 वर्ष लगेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2448 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2448 हो जाएगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ तो 4 वर्ष लगेगा शुरुआत से जाने में, लेकिन यहाँ कितना लगेगा, 1 ही वर्ष लगेगा। अब यहाँ से देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकालो। यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, इनमें डिफरेंस करना पड़ेगा, इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। डिफरेंस करना पड़ेगा तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 1, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 162 रुपये आ गया। अब यहाँ से देखो 1 वर्ष का ब्याज आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष लगे थे, 3 वर्ष लगे थे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 वर्ष का ब्याज जुड़ गया, इसके अंदर जुड़ गया। तो आप 3 वर्ष का ब्याज निकालो, 3 से गुणा करोगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी इसका मतलब 486 रुपये लग गई। अब यहाँ से देखो 86 घटा देना, फिर 400 घटा देना, इसका मतलब जो हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 रुपये हो जाएगा। अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 1800 रुपये हो गया। अब प्रिंसिपल 1800 रुपये है, हमारे पास 1 ईयर का क्या है, इंटरेस्ट भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो रेट निकालेंगे तो 1 ईयर का कितना है भाई, इंटरेस्ट कितना है, 162 है। हमारे पास कितना है भाई, प्रिंसिपल कितना है, 1800 है। ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ से देखो 18 में कितना होता है, 162। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, यहाँ से 9% आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 9% आ जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि है वो साधारण ब्याज से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है। अब यहाँ से देखो हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास देखो इसका प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। यहाँ तक आने में कितने वर्ष लग गए, 2 वर्ष लगे। कितनी हो गई वो राशि, 1392 हो गई। कितने वर्ष लगे, यहाँ से 2 वर्ष। अब देखो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, वो 3 वर्षों में 1488 हो जाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 3 वर्ष लगेंगे और वो कितनी हो जाएगी, 1488 हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक आने में कितना वर्ष लगेगा, 1 वर्ष लगेगा। अब यहाँ से देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया। अब 1 वर्ष का ब्याज हो गया तो यहाँ से देखना भाई, यहाँ कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ कितने हैं, 88 हैं। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे भाई, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 96 हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, यहाँ से ऐसा ही कितना हो गया भाई, 96 रुपये हो गया। कितना हो गया, 96 रुपये हो गया। अब 1 वर्ष का इतना हो गया तो यहाँ तक आने में कितने वर्ष लगे, उसको 2 वर्ष लगे। तो इसका मतलब 2 वर्ष का ब्याज चाहिए, कितने चाहिए, 2 वर्ष का चाहिए। तो 2 वर्ष का क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 2 से, क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 192 रुपये हो गए। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, यहाँ से 192 हो गया। तो यहाँ से देखो 192 करेंगे तो पहले 92 कर लेना, यहाँ कितना बचेगा, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है हमारे पास, 1 ईयर का क्या है भाई, क्या इंटरेस्ट भी है, बता सकते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे 96 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज में आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको सरल करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ कितना आ जाएगा, 12 × 96, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, यहाँ से 8% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8% आ जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई 1400 रुपये की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 माह का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो आपको पता है कि रेट बतानी होती है आपको, तो हम क्या करते हैं, 1 ईयर का इंटरेस्ट लेके आते हैं, और हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 100 से कर देते हैं, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है। अब यहाँ से देखो आपके पास कितना है, 3 वर्ष 4 माह का है, तो सबसे पहले इसको ईयर में चेंज करो। ईयर में चेंज करोगे तो आप इसको 4/12 आ जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 से ही 1/3 वर्ष हो जाएगा, यही तो होगा वर्ष। और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, 700 रुपये। तो आपको 1 ईयर का लेके आना है, 1 ईयर का लेके आना है, क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 210 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 रुपये हो जाएगा। यानी 3 3 9 और 1 10 हो गया, 10/3 हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 1 जीरो कट जाएगी, 7 1 210 रुपये हो गए। अब आपके पास 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया, आप रेट बता सकते हो,
रेट बता सकते हो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 1400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1400, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से, 7 दूनी 14 हो गया, 7 या 21 हो गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 15%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ से 15% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 15%। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो 6,000 रुपये की एक राशि है वो साधारण ब्याज से कितनी हो जाती है भाई 8400 रुपये बढ़ जाता है, यानी पर साधारण ब्याज 8400 रुपये से बढ़ जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब यहाँ से देखो 6,000 रुपये की राशि पर कितना हो जाता है भाई साधारण ब्याज, कितना हो जाता है भाई 8400 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज 8400 रुपये से बढ़ जाता है। अब यहाँ से देखो बढ़ जाता है, इसका मतलब वो राशि तो कितनी थी 6,000 थी, 6,000 से बाद में कितनी हो गई वो 8400 हो गई। इसका मतलब 7 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, इसका सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ देखना 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, यहाँ से कितना हो गया 2400 रुपये हो गया। कितना हो गया भाई यहाँ से 2400 रुपये हो गया। लेकिन ये कहता है कि साधारण ब्याज 8400 रुपये से बढ़ जाता है, 8400 रुपये से बढ़ जाता है। अब 8400 रुपये से बढ़ जाता है तो यहाँ से देखना भाई कितना हो जाएगा यहाँ से 8400, यानी ये 7 वर्ष का ही होता है 8400 रुपये। कितना होता है भाई, 7 वर्ष का ही होता है 8400 रुपये, ये 7 वर्ष का ही है। तो यहाँ से देखो हम 1 वर्ष का लेके आएंगे, 1 वर्ष का क्या लेके आएंगे, ऐसा ही लेके आएंगे, तो आपको पता है कितना हो जाएगा यहाँ से 1200 रुपये हो जाएगा। अब आपके पास 1 वर्ष का क्या गया, क्या गया भाई, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया और आपके पास क्या है प्रिंसिपल भी है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है यहाँ से 1200 है, और यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 6,000 है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। यहाँ 0 से 0, यहाँ 0 से 0, और ये 0 कट जाएगी, यहाँ से 6 दूनी 12 कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से 20% आ जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई ऐसा ही क्वेश्चन है जो पहले करवाया था, इसमें किसकी बात की, यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 रुपये की एक राशि है पर साधारण ब्याज 3,000 रुपये से बढ़ जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, इंटरेस्ट बताना है। अब यहाँ से देखो आपको पता चल गया क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, कितना है 3,000 रुपये, कितना है 3,000 रुपये। 1 वर्ष का हम क्या लेके आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट लेके आएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 600 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा 600 रुपये। अब आपके पास 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी है, आपके पास प्रिंसिपल भी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है आपको, यानी परसेंटेज में आएगी, वो परसेंटेज में आएगी। तो यहाँ से देखना भाई कितना 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 600 रुपये, प्रिंसिपल कितना है यहाँ से 5,000 रुपये, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, क्योंकि रेट किस में आएगी परसेंटेज में आएगी। तो यहाँ देखना 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, कितना हो जाएगा ऐसे 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ से 12% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 12% आ जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि है 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो 10 वर्षों का कुल ब्याज कितना है, हमें क्या बताना है सिंपल इंटरेस्ट बताना है। अब सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो आपको मैं 2 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसको आप परसेंटेज में दे रखी है, आप फ्रैक्शन में बदलो, ठीक है, बदलोगे तो कितना हो जाएगा ऐसे 1/10। अब यहाँ से देखो जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है 10 है, तो ये क्या है 1 ईयर का क्या है भाई आपका इंटरेस्ट है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट है। अब यहाँ से देखो, अब आपको ये पता है कि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ से देखना 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 रुपये है, तो 10 साल का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से देखो जो आपको प्रिंसिपल है वो तो 10 ही है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो गया 20 हो गया, यानी हमारे पास अमाउंट कितना हो गया 20 हो गया, यानी 20 यूनिट हो गया। अब यहाँ से देखो 20 का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में 10,000 दे रखा, कितना दे रखा है 10,000 दे रखा है। अब 10,000 दे रखा है तो यहाँ से देखना 20 पंजे 100 हो जाएगा, यानी 1 का मान कितना होगा यहाँ से 500 हो गया, 1 का मान कितना हो गया 500 हो गया। और आपको बताना कितने का है भाई 10 का ही बताना है, कितने का बताना है 10 का, क्योंकि आपने कितनी यूनिट है सिंपल इंटरेस्ट 10 यूनिट है, तो आपको कितने को बताना है 10 का बताना है। तो यहाँ से किससे गुणा करोगे 500 से गुणा करोगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 5,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5,000, यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है भाई 10 साल का
5,000 रुपये। कितना है? 5,000 रुपये। आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आपके पास फॉर्मूला है ही भाई, आपके पास फॉर्मूला है। वो क्या है आपको पता है? अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या होता है भाई आपके पास? प्रिंसिपल और प्लस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10,000 दे रखा है इक्वल। अब आपके पास प्रिंसिपल है नहीं तो आप क्या मान के चलोगे? एक्स मान के चलोगे प्लस, फिर आप क्या निकालोगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? टाइम कितना है भाई? रेट कितनी है? 10% है और टाइम भी कितना है? 10 है। और नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ से 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा यहाँ से। फिर ये 2 0 से 2 0 ये कट जाएगी यहाँ से। और आपके पास कितना हो गया? 2x बराबर कितना हो गया? यहाँ से 10,000 हो गया। कितना हो गया? 10,000। और x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 5,000। यानी कहने का मतलब क्या है? आपका जो क्या था वो प्रिंसिपल था वो कितना था? 5,000 था। और 5,000 से कितना हो गया था? 10,000। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कितना हो गया? ऐसा ही कितना आ जाएगा? फिर ऐसा ही कितना आ जाएगा? कितना हो गया ब्याज? कितना हो गया? 5,000 ब्याज हो गया। कितना हो गया? 5,000 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यानी ब्याज हो गया। या तो आप इससे कर सकते हो या आप उससे कर सकते हो। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? एक राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज दे रखा है। 12 महीने दे रखे हैं अगले ने, इसका मतलब 1 वर्ष का क्या दे रखा है भाई? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। अब हमें क्या बतानी है? वो राशि बतानी। अब राशि बतानी मैंने बता रखा है, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो परसेंटेज में दे रखी है, तो आप किस में चेंज करोगे? आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे। इसका मतलब कितना हो गया? 1/4 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि यदि प्रिंसिपल कितना है भाई? 4 रुपये, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? 1 रुपये। अब यहाँ से देखो 1 ईयर की बात की है तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर 1 का मान दिया है भाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारा? 1 यूनिट है। और जो हमारा प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। तो इसका मतलब 1 का मान कितना दे रखा है इसने? 935 दे रखा है 1 का मान। तो हमें किसका मान चाहिए? 4 का मान चाहिए। तो किससे गुणा करेंगे? 935 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 और 2 कितने हो गए? 14 हो गया। और 9 चौक 36 और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 37। यानी कितना हो जाएगा? यहाँ से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? यहाँ से 3740 रुपये हो जाएगा। अब देखो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो तो लगा ही सकते हैं। अब यहाँ से देखो क्या दे रखा है? 1 ईयर का क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट के बराबर क्या होता है? आपको पता है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? आपके पास क्या भाई? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं क्या भाई हमारा एक्स है। और क्या सॉरी यहाँ क्या होता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट होता है। हमें किसके बराबर लेके आना है भाई? हमें राशि क्या लेके आनी है भाई? राशि लेके आनी है। क्या लेके आनी है भाई? राशि लेके आनी है। या इसका मतलब हमें क्या लेके आना है? प्रिंसिपल लेके आना है। अब प्रिंसिपल लेके आना है तो इसके बराबर क्या होता है? 935 यानी सिंपल इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई क्या होता है भाई? 100 होता है। और नीचे क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगी। और क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात वही आएगी 25 चौक 100, फिर 4 से गुणा कर देना। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 3740 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3740 रुपये आ जाएगा। या तो आप फॉर्मूले से कर लेना, फॉर्मूले से नहीं करना चाहो तो वो चीज़ बता रखी है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, परसेंटेज उसको फ्रैक्शन में बदलो। ऊपर क्या होता है? 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है, नीचे क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। फिर उसके हिसाब से आप सरल कर लेना। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? एक राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीनों का साधारण ब्याज कितना है? 1365 रुपये। तो राशि का मान क्या होगा? हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उस परसेंटेज में उसको किस में बदलो? फ्रैक्शन में बदलोगे। अब फ्रैक्शन में बदलोगे तो आपको पता है कि 14% कितना होता है भाई? यहाँ से 7 बटे कितना होता है? 50 होता है। कितना? 7 बटे 50। नीचे क्या है भाई? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। ऊपर क्या है? 1 ईयर का क्या है? इंटरेस्ट है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है। अब यहाँ से देखना कि बात किसकी की है? यहाँ देखना कि 18 महीनों की बात की है। अब 18 महीनों में कितनी ईयर होगी? 1 से 1/2 वर्ष क्या होगी? वर्ष होगी। ठीक है भाई, यही तो होगी। यानी इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 वर्ष। अब यहाँ से देखना कि आपके पास 1 वर्ष का क्या है? क्या है? सिंपल इंटरेस्ट 7 रुपये। इसका मतलब आपके पास कहने का मतलब क्या है कि हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 3.5 रुपये होगा। कितना होगा? 3.5 रुपये। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से? यानी 1.5 वर्ष का CI कितना सॉरी ऐसा है कितना यूनिट हो जाएगा भाई? यहाँ से कितना हो जाएगा? 10.5 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.5 यूनिट हो जाएगा। अब 10.5 यूनिट का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 1365 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1365 दे रखा है। अब हमें किसका मान लेके आना है? 1 का मान लेके आना है। अब 1 का मान लेके आओगे तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो यहाँ से देखना पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हटा देता हूँ मैं यहाँ से। कितना आ जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। मैंने ये पॉइंट हटा दिया, यहाँ से हटा दिया।
अब इसको हम सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब 105 हो गया यहाँ से, 105 होने के बाद यहाँ कितना बचेगा, 31 बचेगा, कितना बचेगा 31, फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसको हम किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे भाई, यहाँ से किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 3 से। तो इसका मतलब 5 दिया 15 और 3 यानी किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, फिर 1 0 आ जाएगा, यानी एक का मान कितना आ गया आपके पास 130 आ गया, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 130 आ गया। आपको बताना कितने यूनिट का मान है, 50 यूनिट का मान बताना है, तो किससे गुणा करेंगे 130 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, यानी वो राशि कितनी थी आपकी 6500 रुपये थी, कितनी थी 6500 रुपये, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 6500 रुपये आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपको पता है, आपको लेके क्या आना है, प्रिंसिपल लेके आना है, प्रिंसिपल लेके आना है। तो आपके पास देखो भाई कितना है, 18 महीनों का क्या है सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना है 1365 है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगी रेट आ जाएगी कितनी है 14%, और क्या आएगा समय आएगा, समय कितना है भाई 3/2 यानी 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सरल करेंगे, अब सरल करेंगे यहाँ से देखो एक बार 3 से सरल कर लेना है, यहाँ से 3 चौक 12 हो गया, यहाँ से 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 हो गया। फिर यहाँ से देखो हम किससे सरल करेंगे, यहाँ से 14 से कर लेंगे, 14 3 42 हो गया, कितने बच गए यहाँ से भाई 3 बच गए, 14 से नहीं होगा यहाँ से, यानी 14 से नहीं होगा। रेट कितनी दे रखी है 14% ही है ना। तो अब यहाँ से देखो भाई, और टाइम कितना है 3/2 वर्ष है, तो 3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ से देखना भाई 3 चौक 12 हो गया, 3 पंजो 15 हो गया, फिर कितना बच गया यहाँ से 1 बच गया, फिर 3 पंजो 15 हो गया। अब यहाँ से देखना भाई 14 3 42 हो गए, कितने बच गए यहाँ से 3 बच गए। अब एक बार यहाँ से देखना भाई 7 कर लेना, यहाँ 7 कर लेना, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 कट गए। अब देखो 7 से 42 हो गए, 7 से 42 हो गए, और 7 पंजो 35 हो गए, कितना आ जाएगा यहाँ से 6500 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 6500 रुपये, ऊपर भी कितना आया था 6500 रुपये। या तो फॉर्मूले से कर लेना, और नहीं फिर आपके पास ये तरीका है इससे भी हो जाएगा। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है भाई 1680 रुपये। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर क्या लगाई, अगले ने 8% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष। तो हमें क्या बताना है, राशि का मान बताना है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया था, उसमें क्या बताया था, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी किस पे डिपेंड करता है, टाइम और रेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखो मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, वो भी किस में परसेंटेज में निकालता हूँ। तो यहाँ से देखो यानी टाइम और रेट पहले 3 वर्ष के लिए, इसका मतलब 3 गुना कितना हो जाएगा ऐसे 8% हो जाएगा, फिर प्लस फिर 2 वर्ष के लिए तो 2 गुना कितना हो जाएगा ऐसे 12% हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा भाई यहाँ से कितना हो जाएगा 24 ही हो गया, 24 ही हो कितना हो गया 48% हो गया, कितना हो गया 48%, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 5 वर्षों का 48% हो गया। और किस शून्य में क्या दे रखा है 48% का मान कितना दे रखा है 16800, यानी 48% का मान कितना दे रखा है 16800 दे रखा है। 1% का मान लेके आएंगे तो यहाँ से देखो भाई हम इसमें क्या करेंगे भाग लगाएंगे, और भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई यहाँ से देखना भाई 12 से हो जाएगा, एक बार तो 12 से कर लेते हैं, 12 चौक 48 हो गए, यहाँ से देखो 12 को 12 और 12 चौक 48 हो गए, ये हो जाएगा यहाँ से। फिर 4 से सरल करेंगे, यहाँ से 4 तिया 12 हो गए और 4 पंजे 20, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया ऐसे 350, यानी 1% का मान आ गया। 1% का मान कितना है भाई यहाँ से 1% का मान कितना है 350 आ गया। अब यहाँ से देखो जो हमारा जो राशि होती है, यानी जो हमारा क्या है अमाउंट है वो कितना परसेंट होता है भाई, सॉरी प्रिंसिपल वो कितना परसेंट होता है 100% होता है। 100% का मान बताना है तो किससे गुणा करोगे आप 100 से गुणा करो, कितना हो जाएगा ऐसे 35,000 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड ये बताया था मैंने, पीछे क्वेश्चन करवाए थे। अब यहाँ से देखो दूसरा मेथड क्या है, तो आप क्या करके चलोगे, जो हमारी राशि है वो क्या है भाई अक्स मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे अक्स मान के चलेंगे, अक्स मान के चलेंगे तो अक्स हो जाएगी यहाँ से। ठीक है भाई, टाइम कितना है 3 वर्ष है, ठीक है, और रेट क्या लगाता है भाई वो पहले 8% लगाता है, कितनी परसेंट लगाता है 8%, और नीचे कितना आ जाएगा 100, 3 वर्ष का हो गया सिंपल इंटरेस्ट। फिर क्या करते हैं अगले 2 वर्ष के लिए करते हैं, 2 वर्ष के लिए करते हैं, और रेट क्या लगाता है 12%, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा टोटल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है भाई 16,800, कितना है 16,800 है। अब इसको हम क्या करेंगे सरल करेंगे, सरल करेंगे तो चीज़ वही आएगी, यहाँ से देखो 100 क्या है एलसीएम आएगा, वो इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और ये यहाँ कितना हो जाएगा 48 एक्स हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा ऐसे 16,800 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ऐसे 100 हो जाएगा, और x बराबर चाहिए इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ से 48 आ जाएगा। फिर हम सरल करेंगे, यहाँ से कितना आएगा भाई 1 यूनिट 350 आया था,
तो बराबर कितना हो जाएगा ऐसे 35,000, कितना हो जाएगा 35,000। या तो आप इससे कर सकते हो या आप इससे कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 67,400 रुपये की एक राशि पर 14 महीने का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है भाई। कितना है, 4,718 रुपये। तो ब्याज की क्या बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, दर बतानी है। अब इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो वही चीज़ करनी है आपको, 1 ईयर का क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 ईयर का। तो आप यहाँ से देखो, इसको किस में चेंज करोगे, आप ईयर में चेंज करोगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, एक सही कितना हो जाएगा यहाँ से 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 2/6 यानी 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से। इसको चेंज करोगे आप, यानी 1 ईयर तो रहेगा, यानी 12 महीने यहाँ से हो गए और 2 महीने और बच गए, 2 बटे कितना आ जाएगा 12, यानी 1/6 आ जाएगा। इसको आप सरल करोगे तो कितना हो जाएगा ऐसे 7/6 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ष। सबसे पहले तो ये चीज़ देखने की है। अब यहाँ से देखो 7/6 वर्ष का, 7/6 वर्ष का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है भाई, यहाँ से 4,718 रुपये। 1 ईयर का लेके आएंगे, 1 ईयर का क्या लेके आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट लेके आएंगे। तो लेके आएंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे, 4, 7, 1, 8 किससे डिवाइड करेंगे, 7/6 को, 7 ऊपर रहेगा और 6 का 7 नीचे और 6 का रहेगा ऊपर रहेगा। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ से देखना भाई कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हुआ 6 हो गया ऐसे, ठीक है भाई। और ये कितना बच गया ऐसे 5, कितना हो जाएगा ऐसे 7, ठीक है भाई। और कितना बच गया यानी 4, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा ऐसे 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई 44 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा 40, यानी 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया यहाँ से 4,044 रुपये आ गया। कितना आ गया भाई 4,044 आ गया, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई किया, देखो पहले तो 7 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया भाई 674 आ गया, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। 6 चौक 24 हो गया और ये 42 44 हो गया और 6 छंग 36 और 4 कितना हो गया ऐसे 40। 1 ईयर का इंटरेस्ट आपके पास कितना है भाई 4,044 है। और आपके पास प्रिंसिपल भी कितना है भाई 67,400। और मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, यहाँ से 100 से करना है। अब 100 से करना है तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गई। अब इसको क्या करना है, इसमें डिवाइड ही करना है। अब क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, इसको आप सरल करो, डिवाइड करो, या पहले तो 2 से सरल कर लें। देखो पहले तो छोटी संख्या लेके आते हैं, छोटी संख्या लेके आते हैं तो छोटी संख्या यहाँ से आपको साफ साफ पता चल गया कि एक बार ही भाग जाएगा, इसमें लगभग एक बार ही भाग जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से देखो कितनी बार जाएगा, ऐसे 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार। और वो कितनी आ जाएगी 6% आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से देखना भाई 6 चौक 24 हो गया, 6 7 42 हो गए, यहाँ से 6 7 42, यानी कहने का मतलब क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई थे, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई थे तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से 6 ही बचेगा, कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक राशि है साधारण ब्याज से निवेश करने पर 18/5 वर्ष में स्वयं की इतनी गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया वो देखना। हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट है। क्या है प्रिंसिपल और क्या है भाई, अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है 50 है और अमाउंट कितना है, स्वतंत्र है, यही तो बात है। यानी इसकी इतने गुना हो जाती है तो इतनी ये होगी, अमाउंट हो गया। अब यहाँ से देखना हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो कितना मिल गया हमें भाई, प्रिंसिपल तो ये था और अमाउंट ये होगा, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है यहाँ से भाई 27 है, कितना है भाई 27 है। ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है SI, यानी 50 यूनिट यदि प्रिंसिपल है और 77% क्या है, परसेंट के स्वतंत्र कितना है भाई, अमाउंट है। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 27 यूनिट होगा, कितना होगा 27 यूनिट। अब यहाँ से देखो 27 यूनिट है वो कितने वर्ष में है, यहाँ से 18/5 वर्ष में, यानी 18/5 वर्ष में कितना है भाई 27 है। हमें तो 1 वर्ष का लेके आना है, तो 1 वर्ष का लेके आएंगे, 1 वर्ष का लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 27 बटे कितना हो जाएगा इसे 18 और ऊपर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो 9 दूनी 18 हो गया और ये कितना हो गया 9 तिया 27 हो गया। इसका मतलब कितना आ गया 15 बटे कितना आ गया ऐसे
2 आ गए, 2 यूनिट आ गया, कहने का मतलब ये, यानी 15/2 यूनिट आ गया। 1 ईयर का क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी है, आपके पास प्रिंसिपल भी है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो। तो यहाँ से देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो यहाँ से देखो भाई 1 ईयर का कितना है, 15/2 है, तो 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और गुणा कितना है, 50 है, और किससे गुणा हो जाएगा, यहाँ से 100 से हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15% आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए भाई प्रैक्टिस सेट हमने करवाए, क्वेश्चन करवाए, कहने का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन बच गए वो हमारे क्या होंगे, कल होंगे। आज के लिए धन्यवाद।